दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सीओदार में। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप नए ठेकेदार हैं या ठेकेदार बनना चाह रहे हैं और ठेकेदारी का आपको नॉलेज नहीं है तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको लाइसेंस बनाने के तुरंत बाद ही आपको टेंडर मिल जाएगा और आप अच्छा खासा इसे अर्निंग कर पाएंगे। इसके लिए क्या क्या आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप ठेकेदार जिससे जिसके कारण जो ठेकेदार होते हैं ठेकेदारी छोड़ देते हैं, इसी में इसका सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं, जिस कारण वो आगे चल करके अपना ठेकेदारी समझ नहीं पाते हैं और अच्छा खासा उनको नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपने अगर ठेकेदार बनना चाहते हैं या ठेकेदारी का आपको नॉलेज है नहीं है नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास और एकदम ही नॉलेज नहीं है जीएसटी, ईपीएफ, रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस क्या है, ये सब का नहीं है, तो इसके साथ साथ आपको और क्या क्या करना है। देखिए, इसके लिए तो आप किसी को दे सकते हैं अपना पेपर कि आप मेरा कर दीजिए, वो आपका कर देगा कि लाइसेंस ऐसे बनता है, ये लेबर लाइसेंस ऐसे बनता है, ईपीएफ इस ऐसे ऐसे बनता है। और जितने भी तरह के पेपर है, एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, एफिडेविट है, शपथ पत्र है, सारा चीज़ बना दिया जाएगा। वर्क प्रोग्राम कितने दिन डेट में कब ख़त्म हो जाएगा, ये सारा चीज़ आपको आपका जो टेंडर भरने वाला है वो बता देगा। लेकिन बाकी ये सब चीज़ें उसके आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, वो चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपके पास लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं या लाइसेंस बनाए हैं लेकिन काम नहीं मिला है, तो उन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जा कर के डिपार्टमेंट में बात कीजिए। पहला तो आप डिपार्टमेंट में जा कर के बात कीजिए, कितने तरह के इसमें क्या है, क्या इसमें काम लगता है। और इसके साथ आप मटेरियल सप्लायर से भी जा कर के बात कर सकते हैं। मटेरियल सप्लायर से बात कर सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा आता है, लगभग क्या क्या इसमें सोर्स है कि किसी क्या क्या खर्चा आ सकता है। मटेरियल सप्लायर के बाद बात देखिए, आपको वहाँ के जेई अपने, जैसे आप मान के चलिए आप कोई ब्लॉक में रहते हैं, तो उस ब्लॉक हर ब्लॉक का एक जेई होता है। क्योंकि जब आप देखिए जाइएगा, आप कोई भी जाइए डिपार्टमेंट जाइएगा, जैसे आप पीएचडी, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, एनआरईपी, कोई सा भी डिपार्टमेंट में आप जाइएगा, तो वहाँ पे आपसे कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना काम का आप कहीं भी जाइएगा, आप मेरे पास ही बिना काम करिएगा तो कितना देर तक बात कीजिएगा। जब तक आपके पास कोई काम ना हो तो आप तक ऐसे जान पहचान नहीं हो सकता है। लेकिन आप उसी ब्लॉक के एरिया के जेई से जाके बात कीजिएगा और उन्हें बताइए कि देखिए मैं यहाँ का नया कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप हमारी मदद कीजिए, मैं आप ही के ब्लॉक का रहने वाला हूँ। तो ये जान करके वो आपका ज़रूर मदद करेगा कि आप वहाँ के लोकल है, कभी कभी उनका भी काम आ सकते हैं और कभी कभी आप, और मैक्सिमम टाइम वो आपके काम आ सकते हैं। तो इसी तरह ऐसे कामों के लिए आप देखिए जाके जेई से बात कीजिएगा, जेई हो सके आपको बार बार मिलवाइएगा। आपका आना जाना रहेगा तो देखिए डिपार्टमेंट वाले आज जान जाएंगे कि हाँ, ये बंदा है जो काम कर ठेकेदार है। और जब आप उसके बाद पार्टिसिपेट कीजिएगा काम में, तो आपको कम रुकावट आएगा, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्टर है और बाकी ठेकेदार जान रहे हैं। लेकिन आप अचानक लाइसेंस बनाएं और चले गए और फिर टेंडर डाल दिए, तो आपको मिलने में ऐसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और काफ़ी दिक्कतों के बाद जब आपको मिलेगा तो काफ़ी लेट हो चुका होगा। तो इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखिए। और जब आपको काम ना मिले तब भी आप वहाँ से जितने भी, जैसे जो मेट है वहाँ के, जैसे रोड बनाने की, बिल्डिंग बनाने के, नाला पुल बनाने के बढ़िया एक्सपर्ट लोगों को अपने लिस्ट में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में रख लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको बहुत कोई आके बोलते होंगे कि काम दे दीजिए, काम दे दीजिए। जो नहीं काम जानते हैं वो भी आके आपको बोलते होंगे काम दे दीजिए। कभी काम नहीं किए होंगे लेकिन वो स्टार्टिंग में आपसे करना चाह रहे होंगे। तो कभी भी देखिए, आपका शुरुआत में, बाद में भले आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कभी भी अनस्किल्ड लेबर को कभी नहीं रखिए। कभी भी रखिए तो स्किल्ड लेबर को रखिए। ऐसे लोगों को रखिए देखिए जो वहाँ पे उसी डिपार्टमेंट के ठेकेदारों का काम कर चुके हैं, वो आपका काफ़ी मदद करेंगे। जैसे जब जांच के लिए कोई आ जाएगा तो वो बताएंगे कि जांच में कैसे होता है, जांच में थोड़ा सा अगर आपका माइनर पॉइंट है तो उसको कैसे कवर किया जाता है, कैसे कैसे आगे रोड में प्रोसेस काम किया जाता है, वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वही आपको बता देंगे। और कैसे डील किया जाता है ये भी आपको समझा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आना जाना उनका देख रहा है। तो अच्छा खासा वो आपको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि उनमें भी बहुत काफ़ी लोग एक्सपीरियंस रहते हैं। उसी जगह आकर मान के चलिए आप अनस्किल्ड को ले लिए,
वो काम ही नहीं करेगा अच्छा से मान लीजिए आपका रोड अलाइनमेंट में नहीं रहेगा या उसका कैमरा नहीं आएगा, तो जेई आपको उतना पैसा नहीं काटेगा। साथ साथ में आप समझ नहीं पाइएगा, तो आपको टेंशन अच्छा खासा बढ़ेगा कि आप अकेले क्या कर सकते हैं, और ऐसी दिक्कतों के कारण आप परेशानी में रहिएगा। और अच्छा खासा जब काम नहीं चलेगा तो आपको दिक्कत होगा ही। इसलिए पैसा अगर ज़्यादा लगे तो आप फिर भी आप इस शुरुआत में स्किल्ड लेबर को ही रखिए। मैं तो बोलूँगा आप हमेशा स्किल्ड लेबर को ही रखिए, और जब आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाए तभी अनस्किल्ड को रखिए। क्योंकि देखिए अनस्किल्ड लोगों को भी सिखाना ज़रूरी है, अब हो उनका भी भला हो, बाकियों का भी भला हो। लेकिन जब शुरुआत में आप खुद नए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि स्किल्ड लेबर आप कहीं से भी मिले उन्हीं को रखिए। ऐसा मेट अगर अनस्किल्ड आपके, ये भी हो सकता है कि देखिए अगर आपके पास अनस्किल्ड लेबर है तो आप एक जो मेट होता है, जो मेन जिसका काम सब सुनते हैं, वो मेट या सुपरवाइज़र जो होता है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैवी एक्सपीरियंस, जिससे वो उसको ज़्यादा वो समझा करके काम निकाल दे। ये 2 चीज़। लेकिन आप कोशिश कीजिए शुरुआत में कि आपके पास जो लेबर और मेट है वो दोनों एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस होगा आदमी तो आपको काम करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप घर में सोए रहिएगा और काम आसानी से हो रहा होगा। क्योंकि तब देखिए जब मैं एक बार बैंगलोर में था, और बैंगलोर में क्या हुआ कि शुरुआत में मेरे पास स्किल लेबर हुआ करते थे। तो जब क्या होता था कि बिल्डिंग का काम रहता था जहाँ पे प्लास्टर कराना था या टाइल्स तोड़ने का काम रहता था, तो वो सब क्या करते थे ना कि जा करके आप आसानी से अपना उसका काम सुरक्षा से करते थे, टाइल्स बिछा लेते थे। उसके नीचे एक फॉर्म आता था जिससे नीचे का टाइल्स ना टूटे, ऊपर का टाइल्स तोड़ने के लिए, और उसके बाद अपना काम करते थे। और उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, और वो बोल भी देते थे कि सर आप बैठिए आराम से या जाके आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आपसे को हम बोलेंगे। तो हम भी चल जाते थे, घूमते रहते थे आराम से रात में कहीं साइड से इधर उधर, और काम भी करते देखते भी रहते थे कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते थे उन लोग सही कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि नाइट शिफ्ट था मेरा और लेबर चेंज हो गया था और अनस्किल्ड आ गए थे, और उसी टाइम मेरा तबीयत ख़राब, अच्छा खासा ख़राब हो गया था। अब मैंने उन लोगों को अच्छे से समझाया कि देखो ऐसा-ऐसा करना है, और फिर भी वो लोग नहीं जाने, किए नहीं, अच्छा से काम भी नहीं किए, प्लस नीचे का फ़ोम देना था बताया था, फ़ोम भी नहीं दिए। नीचे का ऊपर का टाइल्स तोड़ने में कभी क्या होता है, तोड़ के डिसमेंटलिंग करने में ना नीचे का भी तोड़ दिए थे, प्लस आधा काम करके ही भाग गए। और क्या हुआ था कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण हम वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि वहाँ 15-16 तला बिल्डिंग बनता था और सबसे ऊपर फ्लोर में काम चल रहा था, तो तबीयत ख़राब था, मैं सोचा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं सुबह आके देख रहा हूँ तो वहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे अच्छा खासा गुस्सा गए मेरे में। तब मुझे समझ में आया यार स्किल होता है, और उनसे हमेशा स्किल लेवल लोग से बना के रखिए, उनका आप जब ज़रूरत होगा तो आपका काम कर देंगे। कभी कभी क्या होता था कि हम जब स्किल लोगों को बोलते थे कि देखिए ये गलती है, आप यहाँ यहाँ काम कर दीजिए, तो वो अगर लेट भी हो चुका है, जैसे उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, 6 बज गया है, तब भी वो रुक कर उस काम को पूरा करते थे, क्योंकि वो अपने काम को मानते थे, अपना काम को तवज्जो देते थे जिससे उस काम अच्छा बढ़ सके। लेकिन अनस्किल्ड वाले लोग नहीं देंगे, वो अब बस ये चाहेंगे कि काम जल्दी ख़त्म हो और हम अब काम से निकले। उनको कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपका काम डूब रहा है, नहीं डूब रहा है, आपका नाम डूब रहा है, नहीं डूब रहा है, मेरा नाम डूब रहा है, नहीं डूब रहा है। उनको अपना नाम, आपके नाम, किसी नाम से कोई मतलब नहीं है। वो बस अपना काम करेंगे, और अपना काम करने का निकालने के लिए ये सब कुछ वही काम करेंगे। तो आप हमेशा सोच समझ के ही जब भी स्किल या अनस्किल्ड लेबर को रखें, तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। और इन सब का स्किल्ड लेबर का देखिए आपको अच्छा आदमी ढूँढने में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए आप लेबर लाइसेंस बनाने से पहले ढूँढ लें। देखिए लाइसेंस क्या है, लाइसेंस तो आपको कोई भी किसी को भी दे दीजिएगा तो वो लाइसेंस बना देगा और अप्लाई कर देगा। लेकिन आपको स्किल लेबर काम कराने के लिए ये सब इनका नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो और आप आगे चल के अच्छा काम कर सके, और आपका नाम डिपार्टमेंट में भी हो। नाम हो ना हो, लेकिन आप अपने काम से सैटिस्फाई हो कि ये अच्छा काम करता है। अगर आप काम से सैटिस्फाई होंगे तो आपको अच्छा से नींद आएगा, और नींद जब आएगा तो आप आगे काम के बारे में सोच सकिएगा। लेकिन जब आप टेंशन, एक ही काम के टेंशन में रहिएगा, तो आपकी लाइफ में आगे जा करके आपको अच्छा खासा काम करना है, तो उन सब कामों में आपको अच्छा खासा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं आप, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, और बाद में दिक्कत ना हो, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके इसके एरिया में जितने स्किल है वो सब का नंबर रखने के लिए, जिससे आपको कभी तकलीफ़ ना हो। दोस्तों इतने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।